बोलिए राम दरबार की जय। शरीर किसी का भी स्थायी रूप से सही रहता नहीं, शरीर बिगड़ता ही है। फिर भी मनुष्य शरीर का ध्यान ज़्यादा रखता है, परंतु मन की चौकसी रखता नहीं। बिगड़े हुए शरीर का भाग कदाचित बदला जा सकेगा, परंतु बिगड़ा हुआ मन इस रीति से बदला नहीं जा सकेगा। शरीर को एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। शरीर छूट जाएगा तो दूसरा मिलेगा, परंतु मन तो मरने के बाद भी साथ ही जाना है। तन की अपेक्षा मन का ध्यान अधिक रखो। नाम के साथ प्रीति करोगे तो ही मन पवित्र होगा। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आप संपूर्ण श्री रामायण जी का कथा सुन रहे हैं। जगत में जितने महापुरुष हुए हैं उन सब ने प्रभु के नाम के साथ प्रीति की है। ईश्वर का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई ना देने के कारण परमात्मा के नाम के साथ ही प्रीति करनी पड़ती है। प्रभु ने जगत में स्वरूप को तो छुपाया है, परंतु नाम को प्रकट रखा है। दूध में जिस प्रकार मक्खन आदि सूक्ष्म रूप में रहता है, उसी प्रकार परमात्मा सब में अति सूक्ष्म रूप में विराजे रहते हैं। परमात्मा का निर्गुण निराकार स्वरूप अति सूक्ष्म है। ये आँख से दिखाई देता नहीं। परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप आँख से दिखाई देता है, परंतु उसे देखने की अपने में शक्ति नहीं। परमात्मा शंख चक्र गदा पद्म धारण करके अपने समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएं, तो हम जैसे साधारण मनुष्य प्रभु का तेज सहन न हो सकने के कारण मूर्छित पड़ जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप देखो कि ध्रुव भक्त को भी भगवान ने दर्शन दिए हैं, किसको नहीं दिए हैं? मीरा को दर्शन दिए हैं, लेकिन हम उतनी भक्ति नहीं करते जितनी करनी चाहिए। इसलिए परमात्मा के नाम के साथ प्रीति करो। ये जगत परमात्मा के अधीन है और परमात्मा नाम के अधीन है। आप नाम जपोगे तो भगवान नाम के अधीन होकर आपके पास जरूर आएंगे। परमात्मा का नाम स्वरूप बहुत मधुर है। परमात्मा का नाम स्वरूप अति सरल है। अंतःकरण की शुद्धि प्रभु के नाम से होती है। रामायण भगवान रामचंद्र जी का नाम स्वरूप है। रामायण का एक एक कांड राम जी का एक एक अंग है। बाल कांड श्री राम का चरण है। अयोध्या कांड श्री राम का कटी पर्यंत भाग है। अरण्य कांड श्री राम जी का हृदय है। किशिकंदा कांड श्री राम जी का हृदय है। उधर मैंने हृदय है। ये सुंदर कांड श्री राम का कंठ है। लंका कांड श्री राम का मुख है। उत्तर कांड श्री राम का मस्तक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुक्ति के 7 सोपान रामायण के 7 कांड मनुष्य की उन्नति की 7 सीढ़ियां हैं। तुलसीदास महाराज ने एक एक कांड को सोपान नाम दिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सोपान अर्थात सीढ़ी श्री राम के चरणों में जाना है। ये 7 सीढ़ियां मनुष्य को राम जी यहाँ विराजते हैं। आत्मा रामो विराजते वहाँ ले जाती हैं, राम जी के चरणों में ले जाती हैं। श्री एकनाथ महाराज ने कहा है कि एक के पीछे एक कांड के कारण नामकरण में भी रहस्य है। रामायण के पहले कांड का नाम है बाल कांड। तुमको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना हो तो तुम बालक जैसे बनो। जगत में तुम्हारा ज्ञान बढ़े, मान बढ़े, परमात्मा तुमको अतिशय धन दे, खूब सुखी करे, तो भी मन से बालक जैसा बने रहो। जिसका मन बालक जैसा है उसकी भक्ति ही भगवान को प्रिय है। बालक का मन निर्दोष होता है। बालक के मन में विकार नहीं, वासना नहीं, मान नहीं, मोह नहीं। बालकों को कौन धोखा दे और बालक रोने लगे तब कोई उसको पेड़ा देवे तो बालक भूल जाता है कि इसने मुझे धोखा दिया है। वह बेचारा पेड़ा लेने को दौड़ जाता है।
तुम्हारा कदाचित कोई अपमान करे और वह तुमको प्रभु का प्रसाद दे तो प्रसाद को लेने क्या तुम जाओगे? बालक का मन अपमान है, अमान बिना मान के, उसे अभिमान का स्पर्श नहीं। बालक को कपट करने की बुद्धि नहीं, झूठ बोलने का ज्ञान नहीं। उसे तो किसी समय माँ या बाप झूठ बोलना सिखा देते हैं तो ही वह झूठ बोलता है। बालक को असत्य बोलना आता ही नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि घर धनी ने जंगल में से देखा कि सेठ कुछ उगाई करने आ रहा है। किसी ने अपने घर में बैठा दूर से कि कोई सेठ उगाही लेने के लिए आ रहा है। घर में 3 वर्ष का बालक था। उससे कहा कि बेटा तुम बाहर जा और पहला सेठ आता है, उससे कहना कि मेरा बाप घर में नहीं है। बालक ने कहा पिताजी तुम तो घर में हो तो मैं कैसे कहूँ कि घर में नहीं है? बाप ने कहा मैं तुझे पेड़ा दूंगा, तू बाहर जाकर ऐसा बोलना कि मेरा बाप घर में नहीं है। वह बालक बाहर आया और सेठ से कहा कि मेरे बाप ने मुझसे कहा है कि मैं पेड़ा दूंगा, मेरा बाप घर में नहीं है, ये कह देना। बालक में कपट करने की अकल कहाँ है? उसको झूठ बोलने का ज्ञान नहीं है। ये भोला है, सरल है। इसी से तो बालक भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं। श्री कृष्ण तो बालकों के लिए माखन चोर कहलाते हैं। वह कहते हैं लोग भले ही मुझे माखन चोर कहें परंतु मैं बालकों को माखन खिलाऊंगा। बालक की दृष्टि और मन इतने अधिक शुद्ध होते हैं कि उनको देखने वाले का भी मन बिगड़ता नहीं। दृष्टि बालक की जैसी रखो। बालक की आंख निर्दोष होती है, दोष मनुष्य की आंखों से मन में आता है। इसलिए दृष्टि के ऊपर अंकुश रखोगे तो जीवन निर्दोष बनेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बालक की जैसी निर्दोष निर्विकारी दृष्टि रखोगे तो राम जी के स्वरूप को पहचान सकोगे। राम जी को घर में पधारना हो तो तुम हृदय से बालक बनो। बालक जैसे निर्दोष और निर्विकारी बनोगे तो राम जी को ठीक लगेगा। बड़े बड़े संतों का हृदय बालक जैसा होता है। बाल कांड हमको बोध कराता है कि मान वाणी और क्रिया एक रखो। मान वाणी और क्रिया एक हो तभी भक्ति में आनंद आता है। मानव भक्ति नहीं करता ऐसा नहीं, वह भक्ति करता है परंतु सतत भक्ति करता नहीं। इसका कारण ये है कि उसे भक्ति में आनंद आता नहीं और फिर ये भगवान की भक्ति छोड़कर संसार के विषयों में आनंद लेने आता है। मानव को भक्ति में आनंद आवे तो वह भक्ति छोड़े नहीं। भक्ति में आनंद उसको आता है जिसके मन वाणी और क्रिया एक होती है। मन में जो है वही बोलो और जैसा बोलो वैसा आचरण रखो, वैसी ही क्रिया करो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री रामचंद्र महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय। मनुष्य वाणी में मिठास रखता है परंतु इसके मन में बहुत मिठास नहीं। इसके मन में तो अनेक बार गड़बड़ाहट होती है, पाप होता है परंतु मन का पाप वह छुपाता है। वह बोलता है कुछ और करता है कुछ और। बालक कांड कहता है कि तुम बालक जैसे बनो। बालक का मन वाणी और क्रिया एक होती है। बालक में छल कपट होता नहीं। बालक निर्भिमानी होता है। तुम्हारा ज्ञान बढ़े परंतु सावधान रहना कि ज्ञान का अभिमान तुमको स्पर्श न करे। इस जीव के पास अभिमान करने जैसा कुछ भी तो नहीं, फिर भी बहुत अभिमान करता है। सब छोड़ना सहज है परंतु अहंकार छोड़ना बहुत कठिन है। ज्ञानीपन रखकर भक्ति करोगे तो भक्ति हो सकेगी नहीं। भगवान के पास बालक की तरह अज्ञानी बनकर जाओ। अज्ञानी बालक के माता पिता उसका बहुत ख्याल रखते हैं। पढ़े लिखे बालकों की चिंता माता पिता को उतनी होती नहीं। ये कुछ तोड़ फोड़ देगा इस बात की ओर से उसको निश्चिंतता होती है। जो मूर्ख हैं अज्ञानी हैं उसकी चिंता माँ बाप को
अधिक होती है। परमात्मा के पास अज्ञानी बनकर जाओ। ज्ञान ठीक है, परंतु ज्ञान का अभिमान पतन कराता है। किसी को भी हल्का मत गिनो। सर्व में ईश्वर का अनुभव करने के लिए ज्ञान है। कोई हल्का है ऐसा समझने के लिए नहीं। दूसरों को जो हल्का समझता है वह स्वयं ही सबसे हल्का है। बालकांड ज्ञान कराता है कि निरअभिमानी बनो और निर्मोही बनो। जीवन में धीरे धीरे संयम बढ़ाते जाओगे तो बालक जैसे निर्मोह बनोगे। मान अपमान भूल जाओगे तो बालक जैसे निर्माण हो सकोगे। बालकांड के पीछे आता है अयोध्या कांड। जिसका मन बालक जैसा है उसका शरीर अयोध्या बनता है। अयोध्या अर्थात जहाँ युद्ध नहीं, कला नहीं, वैर नहीं, ऐसी काया जहाँ झगड़ा नहीं, वैर भाव नहीं, स्वार्थ भावना अथवा विषमता नहीं, वह ही अयोध्या है जहाँ युद्ध न हो। और वहीं पर श्री राम अवतार धारण करने आते हैं। जब कई के मन में विषमता या स्वार्थ जगता है तब श्री राम अयोध्या छोड़ जाते हैं। कथा सुनते हो तो आज से ऐसा निश्चय करो कि इस जगत में मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा किसी ने कुछ भी बिगाड़ा नहीं। मेरा बिगाड़ा है मेरे पाप के कारण। किसी ने मुझे दुख दिया नहीं, मेरे दुख का कारण मेरे पाप है। जगत में एक जीव में भी उभाव रखोगे तो तन मन दोनों बिगड़ेंगे। कोई किसी का बिगाड़ता नहीं, सबको किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मन में निश्चय करो कि नया पाप न हो, ऐसी सावधानी मुझे रखनी है। जो पाप लेकर आया हूँ उसको भोग कर मुझे पूरा करना है। पाप भोगने के लिए ही तो ये जन्म मुझे लेना पड़ा है। जिसने बिल्कुल पाप किया ही नहीं अथवा जिसका पाप शेष रहा ही नहीं, वह तो प्रभु के चरणों में ही रहता है, उसे जन्म लेना पड़ता नहीं। अयोध्या कांड ज्ञान सिखाता है कि निर्वैर बनो। मन के साथ निश्चय करो कि मेरा कोई शत्रु नहीं, मैं किसी का शत्रु नहीं। युद्ध न करो, थोड़ा जीवन है, जीवन बहुत छोटा है, इसलिए छोटे से जीवन में वैर भाव किस लिए करते हो। जीव का जगत के साथ सच्चा संबंध सच्चा नहीं, कभी न कभी जगत का संबंध छोड़ना ही पड़ता है। तुम्हारा सच्चा संबंध परमात्मा के साथ है। अयोध्या कांड शिक्षा देता है कि तुम सरयू जी अर्थात भक्ति के किनारे रहना। भक्ति के किनारे रहोगे तो युद्ध होगा नहीं। जो भक्ति के किनारे रहता है वह निर्वैर बनता है। आज तक तो आप सब भक्ति के किनारे ही हो, परंतु आने वाले काल में कहाँ रहोगे ये तो भगवान जाने। कथा की भले ही पूर्ण आहुति हो जाए, परंतु भक्ति की पूर्ण आहुति न करो। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि कथा होती है तब तक तो खूब भक्ति करते हैं, एक बार भोजन करते हैं, उपवास करते हैं, मौन रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और किसी की निंदा नहीं करते। परंतु यहाँ कथा की समाप्ति हुई कि बीत गई बात, भक्ति की समाप्ति न करो। सदैव भक्ति के किनारे रहो, भक्ति को व्यसन बनाओ। संतों की आंखों को, इंद्रियों को और इसके चित्त को भक्ति का भारी व्यसन होता है। ये एक क्षण भी प्रभु के नाम स्मरण बिना रह सकते नहीं। साधारण मनुष्य को भक्ति का व्यसन होता नहीं, अन्य व्यसन होते हैं। ये घंटे 2 घंटे ठाकुर जी के पास बैठते हैं, पीछे ठाकुर जी को पौड़ा देते हैं। प्रभु कहते हैं कि अरे मैं कुंभकर्ण का बाप नहीं हूँ जो 22 घंटे सोऊं। जो भक्ति की समाप्ति करता है वह भक्ति का रहस्य जानता ही नहीं। भक्ति तो जीवन की अंतिम श्वास तक करनी आवश्यक है। मान ईश्वर में हो और ईश्वर स्मरण करते हुए शरीर त्याग करे तो मुक्ति मिलती है। समस्त जीवन जिसके लिए व्यतीत हुआ हो वही अंत समय स्मृति में आवेगा। बहुत पुण्यशाली जीव हो, जीवन में सतत जिसने राम नाम का जप किया हो उसको ही अंत काल में राम नाम का स्मरण रहता है। बोलिए वृंदावन
बिहारी लाल की जय। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। संपूर्ण जीवन श्री राम स्मरण में गया हो तो ही अंतकाल में श्री राम याद आवेंगे। मन को ईश्वर का सतत स्मरण कराने के लिए जप को छोड़कर अन्य कोई साधन नहीं। जीव से प्रभु के नाम का जप करो और मन से प्रभु का स्मरण करो। अंतकाल तक जप चालू ही रखो। जप को पूर्ण होती न हो, भजन की भक्ति की समाप्ति न हो। शरीर की समाप्ति के साथ ही भजन की समाप्ति, भक्ति जीवन के अंत तक करो। एक भाई हमको पूछने आए कि महाराज मैंने राम नाम का 1 करोड़ जप किया है, अब उसकी पूर्णहुति करने का मेरा विचार है। उस पूर्णहुति में मुझे क्या क्या करना है? कोई ऐसा पूछने आता नहीं कि मैं बहुत वर्षों से दाल भात खाता हूँ, सो अब मुझे दाल भात की पूर्णहुति करनी है। अरे दाल भात की पूर्णहुति नहीं तो राम नाम की पूर्णहुति कहीं होती है? जीवन के अंतिम दिन तक इस पेट की थोड़ी सी तो पूजा करनी ही पड़ती है। पेट को कुछ देना ही पड़ता है। भोजन को पूर्ण होती नहीं तो प्रभु भजन की पूर्ण होती किस प्रकार हो सकती है? भक्ति की पूर्ण होती नहीं। भक्ति को निरंतर करनी है और जब मरना है, अंत समय जब आपके मुंह से नाम निकल जाए तो समझ लो कि आज उसकी पूर्ण आहुति है। अगले जन्म में फिर आपको भक्ति मिलेगी। भक्ति के किनारे जो रहता है वह युद्ध करता नहीं, उसका मन अयोध्या बनता है। भक्ति यथार्थ प्रेम, अयोध्या कांड प्रेम का दान करता है। भाई भाई के बीच का प्रेम, पिता पुत्र के बीच का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, राजा प्रजा का प्रेम। अयोध्या कांड का पाठ जो करता है उसका घर अयोध्या बनता है। जिस घर में 2 भाइयों का झगड़ा होता होवे उस घर में अयोध्या कांड का पाठ करना चाहिए। इस कालयुग में 2 सगे भाई भी एक घर में साथ रह सकते नहीं। विवाह हुआ तो अलग होने की बात आ जाती है। संयुक्त कुटुंब की अपनी प्रथा अब भुलाई जा रही है। संयुक्त कुटुंब की प्रथा अपने 3 महान ग्रंथों का आदर्श है। श्री कृष्ण बलराम 2 भाई थे पर घर एक ही था। श्री राम कृष्ण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे परंतु घर एक ही था। पांडव 5 थे फिर भी घर एक ही था। भागवत, रामायण और महाभारत इन तीनों ग्रंथों का आदर्श एक ही है, संयुक्त कुटुंब। सब भाई आपस में मन उधार रखें, आंख में प्रेम रखें तो घर में झगड़ा होगा नहीं। जिस घर में झगड़ा नहीं अपितु प्रेम है वह घर तीर्थ स्थान बनेगा, अयोध्या बनेगा और राम जी वहाँ निवास करेंगे। तीर्थ में रहो ये ठीक है परंतु तुम अपने शरीर को और घर को तीर्थ जैसा पवित्र बनाओ तो उत्तम है। अयोध्या कांड का जिस घर में पाठ होता है वह घर अयोध्या जैसा बनता है। घर में भाई लोग अयोध्या कांड का पाठ करें तो झगड़ा हो ही नहीं। अयोध्या कांड की ये फल श्रुति है कि अयोध्या कांड का जहाँ पाठ होता है वहाँ युद्ध होता नहीं। जहाँ कला होती हो उस घर में हनुमान जी के पास दीपक जलाकर हनुमान जी को रामायण सुनाओ। ग्रंथों में लिखा है कि राम जी महाराज सावधाम पधारे, उस समय हनुमान जी साथ गए नहीं, हनुमान जी यहीं पर रह गए। तुम अयोध्या गए होंगे। अयोध्या में सरयू गंगा के अनेक घाट हैं। सरयू गंगा का प्रवाह अति विशाल है। वहाँ एक घाट का नाम है गुप्त घाट। अयोध्या के साधु संत ऐसा कहते हैं कि श्री राम जी यहाँ पधारे हैं और यहीं से गुप्त हुए हैं। सावधान पधारे हैं। अयोध्या की प्रजा को भी प्रभु ने मुक्ति दी है। राम जी ने हनुमान जी से कहा तुम चलो, परंतु हनुमान जी ने मनाही की कि मुझे नहीं जाना। जब तक श्री राम नाम जगत में है, श्री राम कथा जगत में है, तब तक मैं जगत में रहूँगा। मुझे वैकुंठ में भी आना नहीं। श्री राम नाम में और श्री राम कथा में मुझे बहुत आनंद आता है। श्री राम कथा सुनने के लिए हनुमान जी यहीं पर पृथ्वी पर ही रह रहे हैं।
बैकुंठ गए नहीं। हनुमान जी महाराज अमर हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सप्त चिरंजीवियों में हनुमान जी की गिनती आती है। अश्वत्थामा, बलि, विरयासो, हनुमान शच, विभीषण, कृपा, परशु, रामश्च सप्त चिर जीविता। अश्वत्थामा, बलि राजा, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 चिरंजीवी हैं। जहाँ जहाँ राम कथा श्री राम कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर प्रेम पुलकित अश्रु भरी आंखों से तल्लीनता से सुनते हैं। राम की शक्ति इनमें समाई हुई है। हनुमान जी राक्षस वृत्तियों का विध्वंस करने वाले हैं। यहाँ श्री राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी महाराज पधारते हैं। परंतु पीछे कथा में कुंभकर्ण की स्त्री भी आती है। कुंभकर्ण युद्ध में मर गया और इसकी स्त्री विधवा हुई। वह भगवान के पास आकर कहने लगी कि आपने पति के बिना अब मुझे किसका सहारा है, मैं अब समय कैसे व्यतीत करूं। भगवान ने कहा तू नाटक चेटक देखने आया कर, तू नाटक चेतन देखने जाया कर। कुंभकर्ण की विधवा पत्नी ने कहा मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। तुमने मेरे पति को मारा इसलिए मैंने तुम्हारे साथ वैर बढ़ाया है। इसलिए जहाँ लोग तुम्हारी कथा करते होंगे वहाँ मैं जाऊंगी। कथा में बैठा हो अथवा हाथ में माला ली हुई हो तो तुरंत कुंभकर्ण की स्त्री निंद्रा देवी आकर खड़ी हो जाती है। 2-4 रात्रि का जागरण हो तो भी नाटक सिनेमा में नींद नहीं आती। कथा हंसने के लिए नहीं, ज्ञान लेने के लिए है। श्री राम कथा जहाँ होती है श्री हनुमान जी महाराज अवश्य पधारते हैं। एकनाथ महाराज के चरित्र में एक सुंदर प्रसंग आता है। एकनाथ महाराज सुंदरकांड कथा कर रहे थे। श्री सीता जी की खोज में समुद्र का उल्लंघन करके हनुमान जी लंका में आए हैं। खोजते खोजते अशोक वन में गए हैं। श्री सीता जी जहाँ हो वहीं शोक वन है, अशोक वन है। श्री सीता जी पराभक्ति का स्वरूप है। भक्ति जहाँ हो वहाँ शोक नहीं होता। एकनाथ महाराज ने कथा में कहा कि हनुमान जी जिस समय अशोक वन में आए उस समय वहाँ के वृक्षों और लताओं पर श्वेत पुष्प खिल रहे थे। श्री नाथ महाराज की कथा हो रही थी। उस समय नियमानुसार हनुमान जी वहाँ कथा सुनने पधारे। हनुमान जी ने प्रकट होकर राम एकनाथ महाराज की इस बात का विरोध किया। हनुमान जी ने कहा महाराज तुम ये गलत कह रहे हो। मैंने उस समय वन में अपनी आंखों से प्रत्यक्ष फूल देखे और वह सफेद नहीं परंतु लाल थे। एकनाथ महाराज ने कहा मैं तो अपने राम जी को जाने के लिए कथा करता हूँ। मुझे जैसा दिखाई देता है वैसा ही वर्णन करता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। ये झगड़ा अंत में श्री रामचंद्र जी के पास गया। राम जी ने कहा तुम दोनों सत्य हो। फूल थे तो सफेद परंतु हनुमान जी की आंख उस समय क्रोध से लाल हो रही थी इसलिए उनको वह लाल दिख रहे थे। हनुमान जी रामायण सुनने आते हैं। जीवन में किसी भी संकट का प्रसंग आवे तो हनुमान जी को तुम रामायण सुनाओ। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो हनुमान जी को रामायण सुनाता है उसके लिए सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। छोटी मोटी दशा आवे
तो शनि महाराज कितनों को ही धक्का मारते हैं। शनि महाराज तो देव स्वरूप हैं। शनि महाराज की दृष्टि में कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। लोग कहते हैं शनि महाराज कुपित हैं। अरे शनि महाराज किसी से कुपित नहीं है। शनि महाराज तो किए हुए कर्मों की सजा देते हैं, मनुष्य को उनके पाप की सजा देते हैं। तुम हनुमान जी को रामायण सुनाओगे तो शनि महाराज राजी होंगे। जो हनुमान जी को रामायण सुनाता है उसके पाप जलते हैं। जगत में ऐसी कोई भाषा नहीं जिसमें रामायण ना हो। प्रत्येक भाषा में रामचरित्र वर्णन हुआ है। जब जब तुमको फुर्सत मिले तब रामायण का पाठ करो, अन्य बातें न करो। कितने ही लोगों को ऐसी आदत होती है कि यहाँ फुर्सत मिली कि पड़ोसी के यहाँ गप मारने चले जाते हैं। जाकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर आया हूँ। पड़ोसी कहता है आए तो बहुत अच्छा किया, परंतु पीछे मन में वह बोलता है कि तुम्हारा तो बिगड़ा हुआ है और मेरा भी बिगाड़ने आए हो। बिना कारण किसी के घर जाना, बिना काम के किसी के घर ज़्यादा बैठना ये ठीक नहीं। व्यर्थ बैठना नहीं, ज़्यादा बोलना नहीं, श्रृंगार रस का चित्र देखना नहीं, श्रृंगार की बात सुननी नहीं, श्रृंगार की पुस्तक पढ़ना नहीं। जब जब फुर्सत मिले तभी हनुमान जी को रामायण सुनाओ। तुम्हारा पाप जलेगा, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, तुम्हारे घर से झगड़ा मिटेगा। श्री राम कथा अति दिव्य कथा है। कथा प्रारंभ होता है, सुनिए वीर हनुमान, राम ते लक्ष्मण जानकी, सदा करे कल्याण, सियावर राम जय जय राम। जिसमें समस्त दिव्य सद्गुण एकत्रित हो जाएं, वही परमात्मा है। श्री राम सर्व गुणों के भंडार हैं। लक्ष्मण जी विवेक के स्वरूप हैं। भरत वैराग्य के और शत्रुघ्न जी साध विचार के स्वरूप हैं। भारत और शत्रुघ्न अर्थात वैराग्य और सद्विचार यदि इस अयोध्या रूपी शरीर में न हो तो दशरथ रूपी जीव ककई के काम के दुर्बुद्धि के अधीन हो जाए। परंतु वैराग्य और सद्विचार हों तो जीव काम के दुर्बुद्धि के अधीन होता नहीं। अयोध्या कांड में किसी को लोभ हो ऐसा दिखता नहीं। राम जी को राज्य का लोभ नहीं। भाई के सुख के लिए राम जी हंसते हंसते वन में गए। मिले हुए राज्य को भरत ने भी लिया नहीं। भरत जी को भी राज्य का लोभ नहीं। भरत जी कहते हैं कि ये राज्य मेरे बड़े भाई का है, मैं तो उनका सेवक हूँ। राम जी वन में गए, वहाँ गोह राजा अपना राज्य राम जी के चरणों में अर्पण करता है, परंतु राम जी उसे लेते नहीं। अयोध्या कांड में लोभ दिखाई देता नहीं, इसलिए उसमें युद्ध नहीं। रामायण में 7 कांडों में से 6 कांडों में युद्ध की कथा आती है। बाल कांड में राम जी और राक्षसों का युद्ध, अरण्य कांड में खारदूषण के साथ युद्ध, किशिकंधा में बाली और सुग्रीव का युद्ध, सुंदर कांड में हनुमान जी और राक्षसों का युद्ध, लंका कांड में राम रावण युद्ध और उत्तर कांड में दिग्विजय समय का युद्ध। इस प्रकार प्रत्येक कांड में युद्ध की कथा है, केवल एक अयोध्या कांड में ही नहीं है। अयोध्या कांड ज्ञान देता है कि प्रभु की पद रावणी करनी हो, तुम्हारे अंदर श्री राम जी निवास करें, ऐसी इच्छा हो, प्रभु के चरणों में जाना हो तो युद्ध ना करो, मन से वैर को दूर करो, कुभाव को त्यागो। कदाचित तुम्हारा कोई नुकसान करे, तुमको कोई बिना कारण सतावे तो भगवान तुम्हारे शत्रु को देखेंगे। भगवान अंधे नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। ईश्वर के राज्य में तनक भी अन्याय हुआ नहीं होता, नहीं होता भी नहीं। प्रभु के राज्य में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। तुम्हारे शत्रु को भगवान सजा देने वाले हैं, परंतु तुम उसके लिए तनक भी कुभाव न रखो।
अयोध्या कांड में पीछे आता है अरण्य कांड। अरण्य कांड निर्व्यसन बनाता है। अरण्य कांड बोध कराता है कि धीरे धीरे संयम बढ़ाकर वासना का विनाश करो। निर्वैर होने के पीछे भी वासना त्रास देती है। मानव का मन अनेक पाप वासनाओं से दूषित हो चुका है। वह अधिकतर काम वासना भोगने के लिए ही आतुर रहता है। अनेक प्रकार के भय और चिंताओं से व्याकुल रहता है। मन कामातुर है, भय से व्याप्त है और नाना प्रकार की इच्छाओं से पीड़ित है। मानव को दुख देने वालों पर ये वासना ही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोग वशिष्ठ में एक स्थान पर श्री रामचंद्र ने वशिष्ठ ऋषि से कहा, गुरुदेव युद्ध भूमि हो और सामने शत्रु के पहाड़ जैसे मोटे हाथियों की पंक्तियां गर्ज रही हों। हाथियों की ऐसी विशाल सेना को स्वयं के बाहुबल से छीन भिन कर सके, स्वयं की शक्ति से उनका वेदन करके पार निकल जाए, ये ठीक है। वह मनुष्य बहुत हिम्मत वाला है, परंतु मैं उसको शूरवीर नहीं कहता। मेरे मत में सच्चा शूरवीर तो वह है कि जो शरीर रूपी समुद्र में उठती हुई मन की तरंगों को, मन की इच्छा आकांक्षाओं को, मन की विकार वासनाओं को संयम से पार कर जाए। जो संयमी है वही खरा शूरवीर है। वासनाओं के ऊपर जो विजय पाता है वही सच्चा पराक्रमी है। जो वासनाओं का गुलाम बन जाता है वह निर्बल है, वह संसार में हार जाता है। उसके ये लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। वासनाओं को संयम से जीतो। वासनाओं को चाहे जितना भोग प्राप्त हो वह कभी भी तृप्त होती नहीं। भोग भोगने से तो वासना बढ़ती ही जाती है। अग्नि में घी की आहुति से जिस प्रकार अग्नि शांत होती नहीं और अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार भोग भोगने से वासना शांत होती नहीं और अधिक प्रबल बनती है। वासना ऐसी विखारन है कि ये खिलाने वालों को भी ही खा जाती है, इसकी तृप्ति होती ही नहीं। विवेक और संयम से ही वासना शांत होती है। अग्नि में लकड़ी डालो, अभी तक वह सुलझती है, परंतु लकड़ी डालना बंद होते ही अग्नि आपसे आप शांत हो जाती है। उसी प्रकार वासनाओं को भोग परसते रहो, तब तक वे पनपती रहती हैं और भोग देना बंद हो जाए तो आपसे आप शांत हो जाती है। पूर्व काल में भाजी रोटी में जो शांति और आनंद का अनुभव अपने पूर्वजों को होता था, वह आज भांति भांति के मिष्ठानों में और मोटर बंगलों में भी अपने को होता नहीं। कारण जितने सुख की व्यवस्था और भोग विलास का साधन बढ़ता जाता है, उतनी ही मनुष्य की वासना भी बढ़ती जाती है। जीवन में सादगी, संतोष और संयम होगा तो ही शांति और आनंद का अनुभव होगा। सुख भोगने की इच्छा ही दुख है। भगवान तुमको सुख दे तो विवेक से प्रभु का स्मरण करते हुए थोड़ा सुख भोगो तो बाधा नहीं। बहुत सुख भोगने से तन आलसी होता है, बहुत सुख भोगने से मन बिगड़ता है। विवेक से थोड़ा सुख भोगो, परंतु अमोक सुख मुझे भोगना ही है ऐसा संकल्प ना करो। सुख भोगने के संकल्प से मन बहुत बिगड़ता है। धीरे धीरे वासनाओं का विनाश करो। वासनाओं का विनाश करने के लिए थोड़े दिन घर छोड़कर वन में रहने की आवश्यकता है। गृहस्थ का घर काम भूमि है। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु फिरते हैं। भोग भूमि में भक्ति बराबर होती नहीं। भोग भक्ति में बाधक है। भोग में प्रतिक्षण आनंद घटता जाता है, जबकि भक्ति में प्रतिक्षण आनंद बढ़ता जाता है। भक्ति करने के लिए स्थान शुद्धि की बहुत आवश्यकता है।
स्थानीय वातावरण का प्रभाव मन के ऊपर रहता है। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु भरे हुए होने के कारण घर में रहकर परमात्मा सतत ध्यान करना कठिन है। चित्त पूरी एकाग्रता से प्रभु चरणों में चिपक सकता नहीं। घर की एक एक वस्तु में ममता होती है। आंखें ये देखती हैं, इसलिए मोह होता है, वासना जागती है।